लाल रंग के साल के साथ कहाँ जा रही हो? नंदिनी घर आ रही है, उसे कभी भी होश आ सकता है। सारांश के बारे में उसे कुछ नहीं पता, और अगर मैत्री को उसने सफेद कपड़ों में देख लिया तो उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। हाँ भाऊजी, वो डॉक्टर ने कहा था कि नंदिनी के लिए ये जरूरी है कि घर का माहौल थोड़ा हल्का और खुशनुमा रहना चाहिए। संभाल के ले चलो। नंदू, मैं सफेद साड़ी पहन के नंदू के सामने नहीं जा सकती। अब क्या करूं? किसी के होने का एहसास तब होता है जब वो अपने आसपास ना हो। पिछले 13 दिन से तू अस्पताल में या तेरे पीछे घर में जो कुछ भी हुआ, उससे हमें समझ में आया कि हमारी और इस घर की असली बहू तू ही है। अब तू जल्दी उठ के खड़ी हो जा बेटा, अपने बच्चे को तू संभाल। नंदू, तू संभाल। गलत गोद में बच्चा रोता हुआ हमें अच्छा नहीं लग रहा। छोटू तिवारी, क्या हो गया? अरे इतना रोई रोई। रुको 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 रुको। ले, देखो कौन आया है घर पे। मम्मा आ गई। बहुत मिस कर रहे थे ना मम्मा को और उनकी धड़कनों को। दुनिया की सबसे प्यारी लोरी। चलो आपको सुनाते हैं, आपको मम्मा की धड़कन सुनाते हैं। अच्छा क्या हुआ इसे? भूख लगी है क्या? हाँ, शायद भूख ही लगी होगी। आजा 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 आजा। आजा। बुला उसको, फोन कर कुछ। नहीं पापा, आशीष सब नहीं कर सकता। अरे पर ऐसा ही किया है उसने। तेरे चाचा को भी नशे के बाद में मीठे की तलब लगती थी। और तू याद कर, वो सगाई का दिन सारांश किस तरह से मीठे पे टूट पड़ा था। अजीब तो मुझे भी लगा था। सारांश तो मर गया है, उसे तो तू भूल जा। तू ये याद कर कि उस दिन आशीष ने क्या कहा था। अरे वो लंदन में मिलते नहीं होंगे ना, जब तक मन ना भर जाए तब तक खा। उस दिन भी आशीष अपने भाई के सच पर पर्दा डाल रहा था बेटा। ये देखो हमारे लंदन का लौंडा इस वक्त वहां पे दिन हो रहा होगा ना, इसलिए चश्मा लगा कर आया है। तभी तो उस दिन भी आशीष बहाने बना रहा था, शायद सारांशी को बचाने के लिए। बेटा अब भी कोई शक है तुझे?
उसने तुझसे तो झूठ बोला ही बोला, पुलिस से भी झूठ बोला। हमारे साथ बैठकर रेड की फुटेज देखता रहा और घुन्ने की तरह चुपचाप बैठा रहा। सब जानते हुए भी हमें भटकाता रहा ताकि हम उसके भाई तक ना पहुंच सके। अगर हम ये पता लगा सकें कि कल शहर में कितनी शादी हुई थी तो। बहुत मुश्किल काम है अंकल, इमेज क्लियर नहीं है। इतनी देर से मैत्री और दिनेश शक्ल क्या बात कर रहे हैं? कहीं सारांश के बारे में बात तो नहीं कर रहे? वसुंधरा जी ने मैत्री के साथ साथ अंकल और आंटी जी को उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? सारांश लंदन में रहने वाला है, वहीं सेटल होने वाला है। इस बारे में उसके घर वालों को और आशीष को तो पता ही होगा ना। तो वो खाक दोस्ती निभा रहा था तेरे साथ। सारांश जी ड्रग्स लेते थे, ये तो एक बात है, पर आशीष, मेरा दोस्त आशीष जिसपे इतना भरोसा किया मैंने, वो ऐसा करेगा मेरे साथ? दोस्ती के नाम पर आशीष ने ठगा है तुझे। आशीष ने सोचा होगा कि तेरे जैसी अच्छी लड़की के साथ सारांश की शादी हो जाएगी तो शायद वो सुधर जाएगा। बेटा ऐसा ही हमने भी सोचा था तेरे चाचा के लिए, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं गवारा किया कि किसी भली लड़की की जिंदगी हम खराब करते हैं। लेकिन आशीष जो है ना, एक नंबर का धूर्त स्वार्थी है। हॉस्पिटल में क्या हुआ था बेटा? जब तेरा पति मर रहा था तब अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने तुझसे खून दिलवाया था, और अभी भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुझे यहां रखा हुआ है ताकि तू उसके बच्चे की देखरेख कर सके। मेरा मन नहीं मान रहा पापा। मुझे आशीष से बात करनी है, मुझे उसे वो वीडियो दिखाना है। आप मुझे फोन दीजिए, मैं उससे अभी बात करूंगी। दिखाइए मुझे। नहीं 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 बेटा, ये वीडियो ड्रग रेड का अहम सबूत है और आशीष वकील है। उसे जब इसके बारे में पता लगेगा तो वो कुछ ना कुछ करके इसको घुमा देगा। तो इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताएगी। जो भी बात होगी ना वो हम कोर्ट में करेंगे। हम तुझे अपने साथ लेने आए हैं। हम आशीष और उसके घर वालों को तेरा फायदा नहीं उठाने देंगे। आप लोग मेरे भाई पे जो वसुंधरा राठौड़ ने झूठे इल्जाम लगाए हैं उनकी बात कर रहे हैं? आशीष, पापा क्या कर रहे हैं आप? मुझे आशीष से अकेले में बात करनी है। अब बस ये भी बता दो कि अपने भाई के ड्रग एडिक्ट होने वाली बात सिर्फ तुम छुपा रही है, तुम्हारा पूरा खानदान इस फ्रॉड में शामिल है। वसुंधरा जी, बस कीजिए वसुंधरा जी, हमारे सारांश के बारे में ऐसी बकवास करना बंद कीजिए। उसका ड्रग्स से, नशे से या किसी भी ऐसे ऐप से कोई भी लेना देना नहीं है। आई विश कि ये सच होता। चलिए मान लेते हैं कुसुम जी कि मैंने झूठ का जहर पिया है और आपने सच का अमृत। पर क्या सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? इसमें साफ साफ लिखा है कि सारांश की बॉडी में से ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। ये रिपोर्ट झूठी है, नकली है, फ्रॉड है आपकी तरह। नकली? ये नकली रिपोर्ट इन्होंने खुद बनवाई है। जिस किसी को भी ये रिपोर्ट झूठी लगे वो जाके इसे वेरीफाई करा सकता है। अब मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे को यहाँ पे एक पल भी नहीं रहने दूंगी। डॉक्टर, चलिए उसे लेकर आते हैं। रुकिए,
रुकिए के रुकिए रुक जाइए। मैं क्या- अरे रुकिए रुकिए यहाँ आप। पे। अगर कोई भी आगे गया ना तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं बता रहा हूँ, यही खड़े रहिए। मैत्री बेटा, मैंने तुम में और नंदू में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैंने प्यार किया तो तुम दोनों से किया और नाराज हुई तो तुम दोनों से हुई। तो उस हिसाब से मेरा तुम पे कोई हक बनता है और उसी हक से कह रही हूँ, ये घर नंदिनी, उसके बच्चे और तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। मेरी सलाह मान लो, तुम भी इस घर से चली जाओ। नंदू और बच्चे को मैं ले जाऊंगी। लाओ, बेबी को मुझे दो। बेटा, अगर अभी भी कोई शंका है ना, तो सिर्फ इतना सोच कि आशीष ने तुझे कितना बड़ा धोखा दिया था। उसके बाद तू भी नहीं चाहेगी कि नंदिनी, उसका बच्चा या तू इस घर में रहे। बात को समझ बेटा। लाओ, दे दो मुझे। हाँ बेटा। शांत हो जाइए। देखा आप लोगों ने कैसे आप सबके सामने ये औरत मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। अगर आप लोगों के सामने ये सब कर सकती है तो मेरे पीछे मेरी बेटी और उसके बच्चे का क्या हाल करेगी। इस औरत का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। अगर आज यहाँ पे कुछ भी अनहोनी हुई तो आप सब लोग उसके गवाह होंगे। तू चुपचाप हमारे घर से निकल जा, वरना तेरे साथ जो अनहोनी होगी ना, उसके गवाह भी यही लोग होंगे। निकल यहाँ से। ताई जी शांत हो जाइए, निकल शांत जा। हो जाइए। ताई जी ये गीदड़ भक्की है, अब शांत हो जाइए। लीगली ये नंदू और बेबी को यहाँ से ले जा ही नहीं सकती। तुम्हारी यही गलतफहमियां दूर करने के लिए मैं कोर्ट से ऑर्डर्स लेकर आई। लीजिए। माँ, इन पेपर के बेसिस पे ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंदू और बेबी की कस्टडी लेने के लिए ये एप्लीकेशन है बस, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो मानना ही पड़ेगा। कस्टडी बैटल में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, आप नंदू और बेबी तो क्या, उनका बाल भी इस घर से नहीं ले जा सकती। कोर्ट में आपका चेहरा देखना मेरी मजबूरी है। हाँ नहीं, ये मेरा घर है। आप जा सकती हैं। आई विल सी यू इन कोर्ट। आशीष तिवारी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आज मैं कितनी तैयारी के साथ यहाँ पे आई हूँ। अब जो मैं यहाँ पे करूंगी ना, उसके बाद तुम एड़ी चोटी का जोर भी लगा लोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये ढीठ इस तरह नहीं मानेगी। इसे चप्पल मार मार के घर से बाहर निकालेंगे। ताई जी रुक जाइए। आप लोग
उठाइए। डॉक्टर साहब तैयार कीजिए इसे। रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। नंदू को बड़ा घर नहीं, उसे सिर्फ प्यार की जरूरत है। वो प्यार जो शायद उसे मायके में नहीं मिल पाया, उसके ससुराल में मिला, और इसीलिए शायद उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आपको छोड़ के वो मेरे पास आई। देखिए वसुंधरा जी, नंदू और बेबी की खुशियां आपकी जिद, आपकी ईगो और हमारे पुराने गिले शिकवे से बहुत ज्यादा बड़ी है। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक लॉयर की तरह नहीं, एक मां की तरह सोचिए। प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए और मेरे बीवी और बच्चे को मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। बेटा अब इस घर में तेरे लिए कुछ नहीं रहा, चल घर चलते हैं, जाके अपना सामान तैयार कर। आशीष तिवारी, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। मेरी बेटी को कोमा में पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। उसकी माफी ना तुम्हें चिल्लाने से मिलेगी और ना ही गिड़गिड़ाने से। उसका क्या मतलब होता है ये एडवोकेट वसुंधरा राठौर में कोर्ट में बहुत जल्द बताएगी। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती केस हारने के लिए तैयार हो जाओ। I'll see you in the court. नंदू, I love you. So cute. लेकिन ये क्यों? Happy first date anniversary. Happy anniversary. बेटा हम पर यकीन कर कि सारांश के बारे में तुझे जो भी बताया गया ना बेटा, वो सब गलत है। वो मनगढ़ंत कहानियां है बेटा। हमारा भरोसा करो बेटा, ऐसे मुंह फेर के मत जाओ। बस ओम प्रकाश जी, आप लोगों ने मैत्री के भरोसे का बहुत मजाक उड़ाया। नहीं भाई साहब, लेकिन अब हम अपनी बेटी के साथ वो धोखा नहीं होने दे सकते। चल बेटा आजा। बस जब बाहर वाले वार करें तो घर की एकता घर को ढहने से बचाती है। तुम तो बहू थी ना, हमारी आवाज में आवाज मिला के बोला होता, हमारे बालक के नाम की चीचा लेकर रोने से रोकी होती। वो औरत जो बकवास कर रही थी उसके बारे में उसे रोका होता। अरे अगर तूने उस समय सारांश का साथ दिया होता तो हमने तेरे पिछले सारे पाप माफ कर दिए होते। लेकिन नहीं, चुपचाप मुंह सिल के वो सब बकवास सुनती रही तुम हमारे बालक के बारे में।
हमारे सामने कुछ बोलने के लायक नहीं है तो। अब कभी हमें मत मिलना, ना हमें ना हमारे बालक को, ना इस जन्म में ना और किसी जन्म में, समझे? चले जा, चले जा, जाओ, जाओ। रुकिए डॉक्टर, वैसे आपको यहाँ पे रोकने का मुझे कोई शौक तो है नहीं, लेकिन मैंने इस रूम को इसलिए आईसीयू बनाया है ताकि मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखा जाए। आपकी नर्स यहाँ पे 24 घंटा रहेगी और आप मेरी नंदिनी के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे। आपने हॉस्टल में आज तक जितना नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। भैया इनके लिए मेहमान के रूम का बंदोबस्त करो। प्रिंसी, प्रिंसी, प्रिंसी। भैया चिल्लाइए मत, बेबी जग जाएगा। अगर प्रिंसी नहीं है तो इससे बोल दीजिए ना, ये करेगा काम। अच्छा आइए। चलिए पापा, घर चलते हैं। अच्छा लगा बेटा, जो तेरा मायका हो गया था तूने उसे फिर से अपना घर मान लिया। बेटा घर जो है ना रौनक से होता है, रंगों से होता है, और अब जब वापसी हो ही रही है तो तेरी जिंदगी में रंगों की वापसी भी होनी चाहिए। बेटा तेरी मम्मी ने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं तेरे लिए, घर जाके उन्हें पहन लेना। चलते हैं। वेलकम होम नंदिनी, बहुत मिस किया मैंने तुझे। हर साल, हर दिन, हर पल इतना बड़ा घर और रहने वाली में अकेली। अकेली? तो हम कैसे थोड़े भूत है क्या? जिनका कोई नहीं होता ना, उनको खुद का थोड़ा ज्यादा होना पड़ता है। तेरे पापा जब अलग हुए थे हमसे, तुम बहुत अकेली पड़ गई थी। इतने बड़े शहर में सिंगल मदर से इस शहर की सबसे बड़ी लॉयर बनना चाहती थी मैं, ताकि तुझे वो जिंदगी दे सकूं जो तू डिजर्व करती है। इस शहर की सबसे बड़ी वकील एडवोकेट वसुंधरा राठौर तो बन पाई, लेकिन तेरी मां नहीं बन पाई। आई प्रॉमिस बेटा, आई प्रॉमिस, तू बस एक बार उठ जा, एक बार मुझे प्यार से मां कहकर बुला ले। मैं सब छोड़ दूंगी, रिटायर हो जाऊंगी। मेरा सारा वक्त, सब कुछ, सब तेरा, और मेरा सब कुछ सिर्फ तू। ऐसे ही रहना, ऐसी ही अच्छी लगती हो। मैत्री, तू लौट आई है तो बेटा तो इस घर में जिंदगी लौट आई है। अब देखिए ना, मेरी भी नई जॉब का फर्स्ट डे था और आपकी नई लाइफ यानी लाइफ 2.0 का भी फर्स्ट डे है। फर्स्ट इनिंग्स में फॉलो ऑन लेना पड़ा था और सेकंड इनिंग्स में मैच जीतना है दीदी। देखो सेलिब्रेशन तो बनता है, मुझे तो पार्टी चाहिए, दीदी की तरफ से पुचका ट्रीट। हाँ आज नहीं सचिन, मन नहीं है मेरा। अरे मन नहीं है तो मन को मनाते हैं ना, और उसके लिए पुचका इज द बेस्ट। क्यों पापा? हाँ बेटा, थोड़ा घूम आएगी तो अच्छा लगेगा तुझे। जा। इस घटना के एक चश्मदीद गवाह हम भी हैं। हमें तो वो कहीं से किडनैपिंग नहीं लगी। वसुंधरा जी नंदिनी की माँ है, और जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उनके माँ बाप पर किडनैपिंग का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हाँ, नंदू बालिग है, पर वो बेहोश भी है।
उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। दिनेश अंकल। एडवोकेट आशीष तिवारी, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। और तुम किसी अंकल से नहीं, डीएसपी दिनेश मिश्रा से बात कर रहे हो। तो ठीक है, डीएसपी दिनेश मिश्रा जी, एफआईआर लिखवाना एडवोकेट आशीष तिवारी का सिविल राइट है। अगर आप मेरी कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे तो मुझे आपके पुलिस डिपार्टमेंट पर एक केस करना होगा। त्रिपाठी जी। यस सर। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि उनके साथ रेड पर जाना है। टीम तैयार करो। यस सर। आप टॉपिक बदल सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा नहीं। आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन मैं भी यहां से एफआईआर की कॉपी लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। त्रिपाठी जी। यस सर। जरा ये झूठ बोले तो बकुला बन जाए। जी हमको तो लगता है ना कि लल्ला को दूध में मजा नहीं आ रहा है। तो क्या बफे लगा दूं अब इसके लिए? ऐसे भी करके पिलाइए, चुप कराइए इसे। हाँ पियो पियो। नंदिनी दीदी। प्रिंसी कहाँ से घूम फिर के आ रही है सवारी? हाँ मम्मी वहीं से जहाँ आपने जाने के लिए कहा था, ग्रूमिंग क्लासेस। ग्रूमिंग क्लास से कुछ गत सवर गई तुम्हारी, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आदत डाल लो। लो नंदिनी दीदी का बच्चा संभालो, दूध पिलाओ उसे। अरे मासी है बेटा, मासी। पापा। हाँ? पापा आप पिला दीजिए ना। अरे पगली, हमको एक आंगनबाड़ी थोड़ी ना चलाते हैं जो हमको बच्चा संभालने का अनुभव हो। आप ही तो कहते थे ना कि आप राजकुमार भैया को बचपन में खूब खिलाते थे गोदी में, तो कोशिश तो कीजिए, आप संभाल लेंगे। लीजिए लीजिए। आइए लीजिए। दीदी दीदी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें। ऐसा कहते हैं कि बच्चे के लिए दो ही जगह जन्नत होती है, एक माँ की कोख, दूसरी नानी की गोद। और हमको लगता है कि ये आपकी गोद में आकर चुप हो जाएगा, है ना? है ना राजा बेटा? चलो नानी की गोद में चलो, आओ। कोई सदमा लगा है आपको भैया, जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि आशीष तिवारी के बच्चे को गोद में लेकर घूमूं। आप लोग किस लिए? संभालिए इसे। हाँ जीजी। तुम टेंशन मत लो नंदू, नई जगह है बच्चे के लिए, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे सारांश के ऊपर छिछोरे इल्जाम लगा के गई और अब तुम लोग अपना मुंह उठा के यहाँ गए। अकल गिर भी रख दिया होगा। खबरदार, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई तलाशी नहीं होगी। तलाशी जरूर होगी। दिनेश जी, सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स मिली है, उसी बिना पर रेड करने आए हैं। हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए, आप साइड हटिए। ठीक है, देख लेते हैं तुम्हारी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है या एक माँ का शौक, अभी बताते हैं। खबरदार हमारे नहीं, ताई छोड़िए। हम इन्हें तलाशी नहीं लेने देंगे। छोड़िए, हमारे घर में नहीं आ सकते। करने दीजिए इन्हें रेड। हम कोई गलत है क्या? कुछ गलत किया हमने? करने दीजिए इन्हें रेड। ये भी साबित हो जाएगा कि ये घर शरीफों का है, क्रिमिनल्स या नशेड़ियों का नहीं। डीएसपी दिनेश जी, जो करना है सोच समझ के करिएगा। ये रेड एक वकील के घर पे हो रही है, ये बात ध्यान में रहे। क्या? अच्छा अब हम मम्मा के पास जाएंगे। मम्मा देखो कौन आया है। कितने छोटों से हो तुम और लाइफ में इतनी बिग बिग प्रॉब्लम्स देख रहे हो। पहले मम्मा का बीमार होना और अब पापा से भी दूर हो गए, फिर भी नहीं डरे। स्ट्रांग होना अपनी मम्मा की तरह। इसीलिए देखना मम्मा भी ना बहुत जल्दी उठ जाएगी, फिर छोटू, मासी और मम्मा खूब मस्ती करेंगे।
पापा, हेलो। मैत्री, आशीष के घर में नारकोटिक्स की रेड हुई है। पता है क्या मिला? क्या बात है वकील साहब, जोश ठंडा हो गया क्या? पूछोगे नहीं यहाँ क्यों लाए हैं? चलिए तुम्हारे इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं, बाकियों का तुम दे देना। इस कार को तो पहचानते ही होंगे। तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। कुछ समय पहले प्रयागराज में जो ड्रग्स की रेड हुई थी, ये उसकी वीडियो फुटेज है। और अगर इस आदमी को ध्यान से देखो तो ये वही शेरवानी वाला आदमी है जो और कोई नहीं बल्कि सारांश तिवारी है। पुलिस और एनसीबी का कहना है कि इन सब में तुम और तुम्हारा भाई मिले गया। कोई सफाई देना चाहोगे आशीष तिवारी? बात करनी है मुझे मैत्री से बात करनी है। इसमें साफ साफ लिखा है, उस दिन सारांश जी की बॉडी में ड्रग्स थे। एक्सीडेंट नशे की हालत में हुआ था। आशीष, क्यों झूठ बोला मुझसे? तूने मुझसे ये बात छिपाई। सारांश जी एक ड्रग एडिक्ट थे। ये रिपोर्ट्स फेक है मैत्री। मेरे भाई को बदनाम करने की, मेरे परिवार को परेशान करने की किसी की घटिया साजिश है। तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा मेरे ऊपर? तुम पे और नंदू पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था, तुम्हें याद है? बैठो। जानते हो मैत्री कहां से आ रही है? तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाकर सुला कर आ रही है। बहुत बड़ा फर्क है तुम्हारी और उसकी फितरत में। मैत्री की फितरत में दोस्ती निभाना है और तुम्हारी फितरत में सिर्फ धोखा। शायद भगवान ने तुम्हें बाप इसीलिए बनाया है ताकि तुम वो दर्द महसूस कर सको जो तुमने मैत्री की जिंदगी खराब करके इसको और हमें दिया है। ये तुम्हारा भी गुनाहगार है मैत्री। मैत्री बेटा, आशीष और उसके घर वालों से पीछा छूट गया है। भूल जा सब कुछ, आगे बढ़। दोस्ती, रिश्ते, हिस्ट्री की किताब में लिखी हुई कोई डेट तो नहीं है ना मम्मी कि बस भूल जाओ? फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? नंदू और बेबी घर से चले गए, मैं यहाँ हूँ, आशीष जेल में। 1 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था मम्मी, हम सब साथ में थे, सब अलग हो गए। कैसे भूल जाऊं मम्मी? दोस्ती के चक्कर में धोखे को मत भूल। आशीष भैया ने आपको चीट किया है दी। वो जहां है वहीं ठीक है। थिंक ऑफ इट एज कर्मा। और नंदू, उसकी क्या गलती है? मैत्री, नंदू की फिक्र है हम सबको, और अब वो अपनी माँ के साथ है। माँ के साथ बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। इनकी जिंदगी में इतना मत उलझ
कि तेरी खुद की जिंदगी ठहर जाए। मामी जी नमस्ते, सब ठीक है ना? छुटकू कैसा है? हॉस्पिटल? क्यों? ठीक है, मैं अभी आ रही। मम्मी, छोटू तिवारी का रूटीन चेकअप है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, पर उसकी फाइल आशीष के घर पे है। अब वसुंधरा आंटी के घर से तो कोई नहीं जाएगा, इसलिए मुझे ही जाना होगा, तो मैं लेकर जाना। मैत्री, अभी तो हमने तुझे समझाया, तो फिर जा रही है वसुंधरा जी के घर? मैत्री बेटा, नर्क से अगर निकल आओ तो मुड़कर नहीं देखते। तो उनको बोल देना, वो भिजवा देंगे फाइल, उनका भी तो पोता है। मैं कोई नशा नहीं करता। क्यों ले रहे हैं आप लोग मेरा ब्लड सैंपल? सारांश के ड्रग्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। आप लोग अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी। चुप, एकदम चुप। दलीलें कोर्ट में देना वकील साहब। मेरी इस जेल में झूठ और सच का फैसला तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, बल्कि ब्लड रिपोर्ट से होगा। दिनेश अंकल, आप तो मुझे कब से जानते हैं। आपको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं ड्रग्स करता हूँ? बताइए ना अपनी टीम को प्लीज। कभी डीएसपी दिनेश मिश्रा, कभी दिनेश अंकल। इतनी तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। देखिए, इससे कहिए कि कॉपरेट करें, वरना मुंह खुलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। आशीष, ये एनसीबी का केस है और तुम्हारी कार ड्रग डील में यूज हुई है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि तुमने ड्रग्स नहीं लिए हैं, तब तक तुम्हें एनसीबी के सभी सवालों का जवाब देना होगा। तो मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, पर आप लोग मुझे यहाँ से रोक के नहीं रख सकते। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं मुझे ये तक नहीं पता। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही आप लोगों को। परिवार की चिंता तो तुम करते हो, जानता हूं मैं। अपने भाई की खातिर मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। परिवार की ये फाइल के साथ साथ ना ये गर्दन भी लेके जाना बेटा। हाँ। और हमारे पोते के हाथ में बांध देना। हाँ, भगवान उसको बुरी नजर से बचाए। बेटा, पंडित जी ने आज का दिन रखा था हमारे पोते के नामकरण के लिए, लेकिन बच्चा ही नहीं है, तो कैसा नामकरण? कुसुम जी, एक बार आशीष आ जाए, बहू ठीक हो जाए, बच्चा घर में आ जाए, उसके बाद इन सब के बारे में सोचेंगे। चाची जी, नंदू और बेबी के लिए तो मैं एक टांग पर खड़ी हूँ और हमेशा रहूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उनकी सारी खबर मैं आपको देती रहूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। मैत्री बेटा, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, हम समझ सकते हैं। पर बेटा, छोटी सी विनती है, अपने मन में कभी भी हमारे लिए बैर मत रखना बेटा। इस परिवार ने अनजाने में भी कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं चाहा बेटा। क्या है कि उसको उसका नाम मिल जाएगा, उसकी अपनी पहचान मिल जाएगी। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया हमारी जिंदगियों में, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे उसकी पहचान दे दें। बिल्कुल बनता है, ऑफ कोर्स। माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मासी और नानी तो है। भैया, मेरे नाती के नामकरण की सेरेमनी है, जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। इवेंट मैनेजर तो हमारे घर में ही है। इस पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देती हूँ। हमारे नाती के नामकरण की सेरेमनी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं कैसे? व्हाई नॉट? तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का हक है, करो। तो फिर ठीक है, कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट इवेंट होगा। आई एम श्योर। अरे दीदी, छोटू तिवारी को देखो, डॉक्टर के पास है फिर भी हंस रहा है।
डरी हुई आप लग रही हो। आइज तो हेल्दी है, मैं बाकी वाइटल्स चेक कर लेती हूँ। वैसे बेबी ज्यादा परेशान तो नहीं करता? नहीं डॉक्टर, बिल्कुल परेशान नहीं करता, बहुत प्यारा बच्चा है। बस ये ना रोता बहुत है, इसे दूध पिला दो, इसका पेट भरा हो, इसकी नैपी भी चेंज कर लो, उसके बाद भी रोता है। मेरी जान निकल जाती है जब ये इतना रोता है। बच्चों को समझना आसान नहीं है, ये अपनी बात रखने का सिर्फ एक तरीका जानते हैं, रोना। कभी कभी गैस और एसिडिटी हो जाती है, फिर भी रोते हैं, इट्स नॉर्मल। आइए आप इन्हें पकड़िए। इंजेक्शन? डॉक्टर अब तो ये पक्का रोएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा। अरे कहीं आप मत रोने लग जाना। चलिए पकड़िए इसे, होल्ड हिम। मैं? हाँ। डन, हो गया। हो गया? ये तो बिल्कुल नहीं रोया। इसीलिए तो कहा था कि पकड़िए इसे, सेफ फील करता है आपके साथ और भरोसा करता है। और मैत्री, आपको भी भरोसा करना होगा, खुद पर भी और इस पर भी। बदतमीजी नहीं बुआ जी, अव्वल दर्जे की बदतमीजी। हाँ, वो है ही टॉप की बदतमीज। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही बुआ जी, वो आशीषवा की ताई जी। अब आपके लिए सब प्रेम भेंट भेजी है ये। और तुम ले आए? हाँ जी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए। पर हमें तो गर्व होता है बुआ जी, आपको बुआ जी कहते हुए। वो तो होगा ही, कुछ ऐसा करो कि मुझे भी गर्व हो। फिलहाल तो मुझे बस शर्म आ रही है तुम पे। कार्ड देकर आने को कहा था, दिया? दिया? अरे का दिया बुआ जी, एकदम ऐसे फेंक के दिया, पटक के दिया, एकदम एटीट्यूड में ऐसा। फेंक दो इसे। आज रात तुम्हें दूसरा काम करना होगा। अरे आप बताइए तो सही बुआ जी। हमारा तो ऐसा है कि हम नाक के एक छेद से सांस लेते हैं तो दूसरे छेद को पता नहीं चलता है कि सांस ले लिए हैं। वो कहा है ना कि हमारा एक तरफ का नाक बंद ही रहता है। तो अकल खुली हो तो उसे यूज कर लेना। कल आशीष की बेल हियरिंग है।